Good morning, dear student. I am Monica Khirajani, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, SIIT Bhopal. Today I am continuing the software size estimation of the software engineering in unit number 5. Okay. In this lecture, I am going to discuss about the function point analysis. In a previous lecture, we have covered the two techniques of the software size estimation, that was the line, counts the line, and the line of code. Okay. So a function point basically, as we know that estimation of size is very critical and the difficult of the project planning. ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर की साइज़ को एस्टिमेट करना, क्योंकि एस्टिमेशन के बेसिस पे अपन कॉस्ट और डेवलपमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइनली प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, उसका कितने डेवलपर्स, सारी चीज़ें, क्योंकि साइज़ पर डिपेंड करता है. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप सबको बता सकती हूँ. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को एक बार सुन सकते हैं. ठीक है, तो जो फंक्शन पॉइंट है बेसिकली मेज़र करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू. यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, क्या यूज़र ने रिक्वेस्ट करा, क्या उसने रिसीव करा, उसके बेसिस पे अपन सॉफ्टवेयर की साइज़ को एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस. ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का जो किसने डेवलप किया था, एलन एल्ब्रेस्ट ने. एक्चुअली व्हेन ही वाज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर ही वाज फेसिंग द प्रॉब्लम इन द साइज़ मेजरमेंट. ठीक है, तो उसने इस फंक्शन पॉइंट के बेसिस पे सोल्यूशन फाइंड आउट किया जो भी साइज़ मेजरमेंट में आता था. जैसे एलओसी में अपन को पता है कि एलओसी में क्या होता है कि जो भी अपन साइज़ को एस्टिमेट करते हैं सॉफ्टवेयर की, वो लैंग्वेज डिपेंडेंट रहता है. सिर्फ वो कोडिंग के बेसिस पे ही, मतलब उससे किसी भी प्रीवियस, जैसे डेवलपमेंट में अपन को पता है आपका रिक्वायरमेंट फेज़ होता है, डिज़ाइनिंग होता है, कोडिंग होता है, देन मेंटेनेंस. सिर्फ वो कोडिंग के बेसिस पर ही साइज़ को एस्टिमेट करता है. पर ये क्या करता है, आपकी डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट फेज़ को के बेसिस पे, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर बनता है तो अपन को सारे फेजेस की साइज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि एलओसी सिर्फ कोडिंग के बेसिस पे साइज़ फाइंड आउट करता था. ठीक है, तो ये फंक्शन पॉइंट क्या करता है, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट फेज़ के बेसिस को के भी फेजेस में साइज़ को एस्टिमेट, क्योंकि ओवरऑल पूरे फेजेस की साइज़ पता होगी तभी तो अपन पूरे सॉफ्टवेयर की साइज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं. क्योंकि एग्जैक्टली नहीं करते अपन, अप्रॉक्सीमेटली किसी भी सॉफ्टवेयर की प्लस और माइनस हो सकता है, इतना उसका साइज़ हो सकता है, उसके बेसिस पे अपन सारी चीज़ों की प्लानिंग करते, प्रोजेक्ट की प्लानिंग. ठीक है, तो मेन फीचर क्या है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, एस्टिमेट द डेवलपमेंट एफर्ट्स ना, जैसे अभी मैंने बताया कि ये सिर्फ कोडिंग एक्टिविटी के बेसिस पे ही, वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेजेस के बेसिस पे भी एफर्ट्स और मतलब साइज़ को एस्टिमेट करता है. डायरेक्टली लिंक विद द रिक्वायरमेंट, यदि रिक्वायरमेंट जो अपन की गैदरिंग स्टेप उसमें भी कुछ चेंजेस करें, उसके बेसिस पे भी अपन डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की साइज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ यूज़र एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सिस्टम. ठीक है, यदि कोई नॉन टेक्निकल यूज़र यदि उसे एक्सेस करना चाह रहा है, यदि रिक्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आए, तो उसके बेसिस पे भी अपन फंक्शन पॉइंट की हेल्प से साइज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं. फंक्शन पॉइंट जो कि सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करता है, वो बेसिकली 5 पैरामीटर्स को कंसीडर करता है: इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स. ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बताऊंगा एक्चुअली में क्या होता है. इनपुट मतलब, इनपुट से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे, आउटपुट मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लीव कर रहे, इंक्वायरी मीन्स रिक्वेस्ट फॉर द इंस्टेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, इंटरनल लॉजिक्स जितनी भी इंफॉर्मेशन हेल्ड होती है आपके सिस्टम्स में. ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल फाइल मीन्स इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय द अदर सिस्टम दैट इज़ यूज बाय द सिस्टम यूजिंग बीइंग एनालिसिस. ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा एक फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगी इसमें क्या होता है एग्जांपल के थ्रू, ये सारे फंक्शनल यूनिट्स को. ये बस आप पढ़ लीजिए. जो इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज़ हैं, दे आर कम अंडर दी ट्रांजेक्शनल फंक्शनल टाइप. ट्रांजेक्शनल फंक्शनल टाइप क्या होता है, वो बेसिकली जो आपका फंक्शनल पॉइंट होता है वो प्रोसेसेस से बना होता है, और वो जो कि यूज़ करते हैं अपन कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी यूज़र्स के बीच में, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के बीच में, वो होते हैं ट्रांजेक्शनल फंक्शनल टाइप. और दूसरा होता है डेटा फंक्शनल
टाइप, डेटा फंक्शनल टाइप क्या होता है, जितने भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो कि अफेक्ट करते हैं सिस्टम को, उनको बोलते हैं डेटा फंक्शनल टाइप। उसके अंदर आपका आता है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, ठीक है। अब मैं इनको आपको और डीपली बताती हूँ। देखो जितनी भी, जैसे आप लाइब्रेरी में कोई बुक इशू करवा रहे हो, तो आपने इशू करवाया, फिर वो सिस्टम आपका क्या करता है, फाइंड करता है कि वो बुक अवेलेबल है कि नहीं है, तो कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल। तो आपने कुछ इनपुट दिया, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिला, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ़ इनपुट्स आए उस सॉफ्टवेयर में, तो वो इनपुट्स, नंबर ऑफ़ इनपुट्स अपन काउंट करते हैं। वैसे ही नंबर ऑफ़ आउटपुट्स कितने आपके है, आउटपुट में मतलब कि कितनी रिपोर्ट्स प्रिंटेड हुई, स्क्रीन आउटपुट्स कैसे आए, एरर मैसेजेस कितने आए, तो ये जितनी भी ऐसी सारी चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, आपके आउटपुट में। इनपुट में मतलब आपने क्या क्या इनपुट दिया, बुक के लिए रिक्वेस्ट भेजी तो इनपुट। इंक्वायरी मतलब जैसे आपने इशू कमांड चलाया, जितने भी कमांड्स हुए, आपने रिटर्न बुक के लिए कमांड चलाया, तो ये सारी इंक्वायरीज़ हुई, तो ये इंक्वायरीज़ के अंदर आएंगे। क्योंकि देखो अभी पढ़ा था ट्रांजेक्शनल फंक्शनल टाइप के अंदर कौन कौन से एक्सटर्नल इनपुट, आउटपुट और इंक्वायरी। इनपुट जो दिया उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिला, और आपने कितनी नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज़ करी। तो ऐसे इतने सॉफ्टवेयर्स में इनपुट्स कितने आए, आउटपुट्स कितने आए और कितनी इंक्वायरीज़ हुई, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन फंक्शन सॉफ्टवेयर की साइज़ को एस्टिमेट कर। डेटा फंक्शन में इंटरनल लॉजिकल्स आए, कितने आए आपके, ठीक है। लॉजिकल फाइल्स मतलब कितने, आप कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हुए, डेटा बेस जो कि आपके मेन सिस्टम में स्टोर्ड है। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कितनी हैं, ये डेटा फंक्शनल टाइप के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे में ये देखिए इधर है नंबर ऑफ़ फाइल, डेटा स्ट्रक्चर, ये नंबर ऑफ़ फाइल्स, इंटरफेस के अंदर क्या क्या, मतलब किस तरीके से अपन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, कम्युनिकेशन लिंक्स क्या हैं, डिस्क के थ्रू कर रहे हैं डेटा फाइल्स, तो ये आपके नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इन अ नेक्स्ट पार्ट आई विल explain how we can calculate the software size using the function point analysis. Thank you.